In the name of Allah, who is most beneficent and merciful, dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Sultan English Studio. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह पाक का करम है। तो रिव्यूज़, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है विक्टोरियन नावल एंड विक्टोरियन नावलिस्ट। इन दिस लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल, I introduce Victorian novel, then novelist of the early Victorian period, next novelist of the later Victorian period in detail. इस वीडियो से पहले मैं नावल हिस्ट्री के बारे में काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन दोस्तों ने, जिन व्यूअर्स ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो काइंडली विज़िट माई चैनल एंड सी द ऑल वीडियोज़। वीडियो शुरू करने से पहले की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकॉन आल्सो, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। विक्टोरियन नावल। विक्टोरियन नावल के अंदर वो कह रहा है कि इफ़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉट अ कंप्लीट चेंज इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द होल वर्ल्ड, then the industrial revolution has brought a complete change in the whole human life। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है एक मुकम्मल तब्दीली लेके आई इन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सियासी नज़रियात के अंदर ऑफ द होल मैनकाइंड, पूरी कायनात के, then the industrial revolution has brought a complete change in the whole human life। तो सनती जो इर्तका है वो पूरी इंसानी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेके आया। इन इट्स अर्ली डेज, इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इफ़ेक्टेड द इंग्लिश सोसाइटी बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। अर्ली डेज़ के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसके जो असरात थे वो इंग्लिश सोसाइटी पर पड़े, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड राइज ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म वर परहैप्स द मोस्ट पॉजिटिव फीचर्स ऑफ दिस रेवोल्यूशन। एजुकेशन और इंटेलेक्चुअलिज्म की जो राइजनेस थी वो शायद इस रेवोल्यूशन, इस इर्तका की पॉजिटिव खसूसियात में से थी। द विक्टोरियन एज इज़ ट्रूली डोमिनेटेड बाय प्रोज एंड नावल। लेकिन विक्टोरियन पीरियड के अंदर नावल और प्रोज जो है वो डोमिनेंट था। विक्टोरियन एज इज़ द एज ऑफ नावल। इसको एज ऑफ नावल कहते हैं बिकॉज ऑल द ग्रेट नावलिस्ट कंपोज देयर ग्रेट मास्टरपीसेस एट दिस एज। विक्टोरियन एज जो है इसको नावल की एज कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नावलिस्ट जो ग्रेट नावलिस्ट हैं उन्होंने अपना शाहकार जो है क्रिएट किए इस पीरियड के अंदर। द डेवलपमेंट ऑफ नावल इन दिस एज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नावल की जो डेवलपमेंट हुई इस पीरियड के अंदर उसको दो पीरियड में तकसीम किया गया है। नावलिस्ट ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड, सेकंड है नावलिस्ट ऑफ द लेटर विक्टोरियन पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस नावलिस्ट ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड। अर्ली विक्टोरियन पीरियड जो है वो 1812 से शुरू होकर 1870 तक जाता है। इसके अंदर फर्स्ट चार्ल्स डिकन राइटर है, नावलिस्ट। डिकन इज़ द चीफ अमंग द अर्ली विक्टोरियन नावलिस्ट, एनी हो ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल इंग्लिश नावलिस्ट। डिकन जो है अर्ली विक्टोरियन पीरियड के अंदर सबसे बड़ा नावलिस्ट था। सो फार एट द एज ऑफ 25 ही पब्लिश्ड पिकविक पेपर्स। 25 की एज में उसने पिकविक पेपर नामी नावल शाये किया
दैट डिकन सडनली स्प्रैंग इनटू फेम, जिसकी वजह से वो अचानक शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया। चार्ल्स डिकन बिगेन हिज कैरियर विद द पिकविक पेपर 1837, a sprawling travel story with an old gentleman as its मेन कैरेक्टर। डिकन जो है उसने अपने कैरियर का आगाज़ पिकविक पेपर के साथ किया, जो कि एक ट्रैवल स्टोरी थी ओल्ड जेंटलमैन के साथ। डिकन्स अदर नावल्स नोटेबली ओलिवर ट्विस्ट 1838, बार्नबे रोज 1841, लिटिल डोरेट 1857 and A Tale of Two Cities 1859 are highly colored by historical events। ये सारे नावल जो हैं डिकन ने लिखे हैं और ये हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ भरपूर हैं। इसके अंदर वार्स, राइट्स, पैसेज ऑफ इम्पोर्टेंट लॉज का जिक्र किया गया है। डिकन्स बुक्स examine the social condition of his time and place England during the reign of Queen Victoria, and he gained fame for his ability to embody these conditions in characters who are both representations of the times and the unforgettable individuals in their own right। डिकन की जो किताबें हैं वो एग्जामिन करती हैं सोशल कंडीशन का, अपने वक्त की सोशल कंडीशंस का जो है मुआयना करती हैं। एंड प्लेस इंग्लैंड ड्यूरिंग द रियन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, और क्वीन विक्टोरिया के दौरे हुकूमत के दौरान इंग्लैंड को दिखाती हैं। एंड इसी वजह से ही गेन्ड फेम फॉर हिज एबिलिटी टू एम्बॉडी दीज कंडीशंस इन कैरेक्टर्स हु आर बोथ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ टाइम्स एंड अनफॉरगेटेबल इंडिविजुअल इन देयर ओन राइट। These characters include Mr. Bumble of Oliver Twist, the caricature of low-grade administrative cruelty, Pip of the Great Expectations 1860 to 61 में लिखा, the uncomfortable newly made gentleman, and the veneerings of our mutual friend जो 1864 और 1865 में लिखा, the quintessential middle class social climbers। नेक्स्ट राइटर अर्ली विक्टोरियन पीरियड का विलियम मैकपीस थिकरे। थिकरे हु वाज डिकन्स कंटेम्पोरेरी एंड ग्रेट राइवल फॉर पॉपुलर फेवर। थिकरे जो था वो डिकन का हम असर था और उसका राइवल भी था। He depicted the moral and manner of the aristocracy in a very subtle, artistic and realistic manner। उसने डिपिक्ट किया, दिखाया मॉरल एंड मैनर ऑफ अरिस्टोक्रेसी, उमरा के मैनर को और मॉरल को बहुत ही मकाराना, फनकाराना और हकीकी अंदाज में। अकॉर्डिंग टू हिज ओन वर्ड्स, उसके अपने अल्फाज के मुताबिक, आई हैव नो ब्रेन्स अबव माई आइज़, कि मेरे पास कोई जहन नहीं है सवाए आँखों से बढ़कर। आई डिस्क्राइब व्हाट आई सी, मैंने वही बयान किया जो मैंने देखा। अनलाइक डिकन्स हु केम ऑफ अ पुअर फैमिली एंड हैड टू स्ट्रगल हार्ड इन द बॉयहुड, डिकन की तरह हु केम ऑफ अ पुअर फैमिली, जो गरीब ख़ानदान से था, एंड हैड टू स्ट्रगल हार्ड इन हिज बॉयहुड, उसने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा कोशिश की। ठीकरे वाज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, ठीकरे जो था वो अमीर था। वैनिटी फेयर एंड हेनरी एस्मंड न्यूकम्स आर हिज मेजर वर्क्स ऑन होम द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल प्राउड हिमसेल्फ। ठीकरे ने जो वैनिटी फेयर लिखा, हेनरी एस्मंड नावल लिखा और न्यूकम्स, ये बहुत ही उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन इंग्लिश नावल हिस्ट्री के अंदर। विलियम मैकपीस थैकरे आल्सो फाउंड इंस्पायरेशन इन हिज सोसाइटी,
His novel Vanity Fair is about the adventure of an ambitious woman named Becky Sharp and the social ambitions of the upper middle class. उसका जो नावल वैनिटी फेयर है वो मुहिम्मात के बारे में है, जिसके अंदर एक औरत जिसका नाम बेकी शार्प है एंड सोशल एम्बिशंस ऑफ द अपर मिडिल क्लासेस के अंदर इसको शो किया गया है। बेकी शार्प के रूप में उसने सोशल एम्बिशंस को ज़ाहिर किया है अपर मिडिल क्लास की। थीकरे यूज द टर्माइल ऑफ द बैटल ऑफ वाटरलू एज अ डिवाइस फॉर हाइटनिंग द स्टोरी इंटेंशन। ठीकरे ने जो है बैटल ऑफ वाटरलू जो 1815 के अंदर हुई, उसकी टर्माइल, उसकी हलचल, उसकी हंगामा अंगेज़ वाक़यात को एज ए डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया अपनी स्टोरी को हाइटन करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है बेंजामिन डिसराले। There are minor novelists of the early Victorian period, also one of them, Benjamin Disraeli. He wrote his first novel, Vivian Grey, in which he gave the portrait of a young, intelligent adventurer. बेंजामिन जो है ये भी माइनर नावलिस्ट में शामिल होता है अर्ली विक्टोरियन पीरियड के अंदर। उसने अपना एक नावल लिखा है जिसका नाम है विवियन ग्रे। विवियन ग्रे के अंदर उसने ही गेव द पोर्ट्रेट ऑफ अ यंग इंटेलिजेंट एडवेंचरर। उसने एक नौजवान ज़हीन मुहिमजू की तस्वीर कशी की है। नेक्स्ट है ब्रोंटे सिस्टर। द ब्रोंटे सिस्टर्स एमिली एंड शार्लेट एक्सप्लोर द कंडीशन ऑफ अ वोमैन। ब्रोंटे सिस्टर एमिली और शार्लेट ने वोमेन कंडीशन को एक्सप्लोर किया अपने नावल्स के अंदर। वुदरिंग हाइट्स 1847 के अंदर बाय एमिली इज़ अबाउट अ पैशनेट बट ट्रबल्ड लव अफेयर। वुदरिंग हाइट एक नावल था एमिली ने लिखा जो कि एक पैशनेट लेकिन ट्रबल्ड लव अफेयर के बारे में था। It tells of the romantic obsession and power of personality. ये हमें रोमांटिक ज़्यादती और पावर ऑफ पर्सनैलिटी, शख्सियत की पावर के बारे में बताता है। बट इट आल्सो डिस्क्राइब्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बयान करता है। जेन आयर 1847 के अंदर लिखा by Charlotte is a tale of personal growth that depicts women's relationship to the power in a male dominant society. जेन आयर जो नावल है ये शार्लेट ने लिखा है। ये एक पर्सनल ग्रोथ की कहानी है जिसके अंदर औरत का जो रिलेशनशिप है मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर दिखाया गया है। Charlotte Bronte depicts of in her novel those strong romantic passions which were generally avoided by Dickens and Thackeray. शार्लेट ब्रोंटे ने अपने नावल के अंदर बहुत ही स्ट्रांग किस्म के रोमांटिक पैशंस को शो किया विच वर जनरली अवॉइडेड बाय, जिससे जो है अवॉइड किया है डिक्कन और थीकरे ने। एमिली ब्रोंटे वाज मोर ओरिजिनल दैन हर सिस्टर। जो एमिली ब्रोंटे है वो बहुत ही ओरिजिनल है दैन हर सिस्टर, अपनी सिस्टर एमिली शार्लेट ब्रोंटे की निस्बत। दो शी डाइड एट द एज ऑफ 30, लेकिन वो 30 साल की उम्र में फोत हो गई। शी रोट स्ट्रेंज नावल, उसने बहुत ही अजीबो गरीब नावल लिखे। नेक्स्ट है मिसेस गैस्कल 1880 to 65. A novelist dealt with the social problem Mary Burton. North and South are her masterpieces. इसने 2 नावल लिखे हैं मिसेस गैस्कल ने, मैरी बर्टन
और नॉर्थ एंड साउथ के बारे में। इसके अंदर उसने सोशल प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। नेक्स्ट है चार्ल्स रीडे। चार्ल्स रीडे रोट नावल्स विद अ सोशल पर्पस। उसने समाजी मकासद के लिए नावल्स लिखे। हिज बेस्ट नोन नावल आर इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंट। दूसरा है हार्ड कैश, अ टेरिबल टेम्पटेशन। ये दो नावल उसने लिखे हैं, बहुत ही बेस्ट। नेक्स्ट है विल्की कोलंस, 1824 to 1889। ही इज़ आल्सो अ गुड राइटर ऑफ द विक्टोरियन एज। ये विक्टोरियन एज का बहुत ही अच्छा मुसन्निफ था। और हिज बेस्ट नोन नावल्स आर द वुमेन इन वाइट एंड द मून स्टोन। इसके जो बेहतरीन नावल थे वो थे वुमेन इन वाइट और मून स्टोन। लास्ट वन है एंथोनी ट्रुलोप, 1815 to 1888। Another large-scale social novelist, Anthony Trollope wrote several kinds of novels, studies of the provincial English clergy in the books of Chronicles of Barsetshire series। ये एक बहुत ही लार्ज स्केल सोशल नावलिस्ट है एंथोनी ट्रुलोप, जिसने बहुत आला किस्म के नावल लिखे हैं। प्रोवेंशियल इंग्लिश क्लर्जी के बारे में उसने डिस्कस किया इन द बुक्स ऑफ क्रॉनिकल्स ऑफ बारसेटशायर के अंदर। स्प्रॉलिंग नावल्स अबाउट पॉलिटिकल पावर, उसने स्प्रॉलिंग नावल भी लिखे पॉलिटिकल पावर के बारे में, जैसे कि फाइनीज फिन 1869 एंड स्टडीज़ ऑफ सिविलाइजेशन सच एज द वे वी लिव नाउ। और सिविलाइजेशन का मुताले के बारे में उसने लिखा द वे वी लिव नाउ 1875 के अंदर। रिफ्लेक्शन ऑन द डिक्लाइन इन द वैल्यूज़ ऑफ अपर मिडिल क्लास। ये अपर मिडिल क्लास की जो इकदार हैं उसके अंदर जो डिक्लाइन है उसका अक्स उसने पेश किया। He wrote number of novels as बारचेस्टर टावर्स। उसने बहुत सारे नावल लिखे, जैसे कि बारचेस्टर टावर बहुत ही मशहूर नावल था उसका। His novels present a true picture of middle class life। एंथोनी ट्रुलोप के जो नावल हैं वो मिडिल क्लास की ज़िंदगी की एक बहुत ही सच्ची तस्वीर पेश करते हैं। So there was next we discuss about the novelist of the later Victorian period. First of all George Eliot है 1819 to 1880। The real name of George Eliot was Mary Ann Evans। जॉर्ज एलियट का असल नाम था मैरी एन एवंस। हर बेस्ट नोन नावल्स आर एडम बीट, मिल ऑन द फ्लॉस, रोमेला। इसके बहुत ही मशहूर नावल थे। मच ऑफ द फिक्शन ऑफ जॉर्ज एलियट वाज सिमिलरली रिस्पॉन्स टू द पॉलिटिकल एंड सोशल हिस्ट्री। जो ज़्यादातर इसके जॉर्ज एलियट के नावल हैं, फिक्शन जो है ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम जवाब है सियासी और समाजी तारीख का। हर मोनूमेंटल मिडल मार्च 1871 to 1872 undercuts the sense of modern progress by showing lives drifting in the flux of events rather than truly moving forward। इसका जो मोनूमेंटल यादगार मिडल मार्च नावल है ये अंडरकट्स करता है सेंस ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेस, जिद्दत परस्ती के सेंस को अंडरकट करता है बाय शोइंग द लाइव्स ड्रिफ्टिंग इन द फ्लक्स ऑफ इवेंट्स। वाक़यात के बहाव की शक्ल में लाइव्स को दिखाकर, रादर दैन ट्रूली मूविंग फॉरवर्ड, ना कि हकीकत के अंदर वो मूविंग फॉरवर्ड हों। हकीकत के अंदर फॉरवर्ड शक्ल की बजाय उसने
इवेंट्स के जो फ्लक्स है उसके अंदर उसने लाइव्स को दिखाया है। सेकंड है जॉर्ज मेरेडिथ 1822 to 1909, another great figure not only in fiction but in general field of literature during the later Victorian period was Meredith। ये बहुत ही अजीम फिगर थी ना सिर्फ फिक्शन में बट इन द जर्नल फील्ड ऑफ लिटरेचर, और अदब की जो जर्नल फील्ड है उसके अंदर भी इसने बहुत अच्छा काम किया ड्यूरिंग द लेटर विक्टोरियन पीरियड में। In fact, he was more of a poet and philosopher than a novelist। वो नावलिस्ट की बजाय एक फ़िलासफ़र और शायर ज़्यादा था। His best known novels are The Ordeal of Richard Feverel, Evan Harrington, Rhoda Fleming, Sandra Belloni, हैरी रिकमंड। ये इसके बहुत ही मशहूर नावल थे। लास्ट वन है थॉमस हार्डी 1840 to 1929। द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द लेटर विक्टोरियन पीरियड वाज थॉमस हार्डी। लेटर विक्टोरियन पीरियड के अंदर जो बहुत ही अजीम नावलिस्ट गुजरा है वो थॉमस हार्डी है। ही व्यूड द फिनोमिना ऑफ नेचर, लाइफ, डेस्टिनी एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स। उसने जो है फिनोमिना दिखाया है नेचर लाइफ का, डेस्टिनी का और ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स, और इस कायनात के अंदर इंसानी वजूद को उसने व्यूड किया है अपने नावल्स के अंदर। ही वॉज ऑल अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो सनती तरक्की के बिल्कुल ख़िलाफ़ था एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, और इसका जो मुआशरे पर असर है उसके भी ख़िलाफ़ था। द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द वुडलैंडर्स, फार फ्राम द मेडलिंग सोड, ज्यूड द एब्सक्योर आर हिज ग्रैंड मास्टर पीसेज। ये इसके बहुत ही अजीम शाहकार नावल थे। ऑल्दो सम ऑफ हिज आइडियाज़ एंड फिलोसफीज़ हैव बीन द बेटर ऑफ बेटर क्रिटिसिज्म। ताहम इसके जो ख़यालात, नज़रियात और फ़िलासफ़ी हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म की गई है। येट हार्डी ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट स्टेटस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ताहम हार्डी जो है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में बहुत आला मकाम रखता है। सो दिस ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द इशू रिवील्स द फैक्ट दैट विक्टोरियन एज वाज चीफली डोमिनेटेड बाय द राइटर्स ऑफ प्रोज। तो इस ब्रीफ डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि जो विक्टोरियन एज है वो चीफली डोमिनेटेड बाय द राइटर्स ऑफ प्रोज। वो प्रोज के मुसन्निफ़ीन जो हैं इस एज के अंदर डोमिनेट थे। तो डियर व्यूज़, ये थी मेरी शॉर्ट वीडियो अबाउट द विक्टोरियन एज। इसके अंदर हमने लेटर विक्टोरियन और अर्ली विक्टोरियन पीरियड के बारे में पढ़ा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।